जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान पर हमले का इजरायल का ब्लूप्रिंट तैयार। इस बीच ईरान का बड़ा ऐलान, दुश्मन अगर कोई गलती करता है तो जवाब बहुत घातक होगा, अंजाम सोच ले इजरायल। जानेंगे क्या है पूरा मामला। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे अफगानी स्टूडेंट के लिए कतर का बड़ा कदम, इंडोनेशिया के साथ किया समझौता, पढ़ाई का उठाएंगे पूरा खर्च। इसी के साथ आपको बताएंगे मदरसे बंद करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, गैर मुस्लिम स्टूडेंट का सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर भी नहीं होगा, केंद्र राज्य सरकारों को नोटिस। तो दोस्तों सभी खबरें आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, ईरान द्वारा इजरायल पर हमले के बाद से तनाव बढ़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि इजरायल ईरान पर हमले के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, यानी कैसे क्या करना है इसका पूरा प्लान इजरायल तैयार कर चुका है। और बताया जा रहा है कि ईरान पर इस बार बहुत भयानक हमला हो सकता है, लेकिन इजरायल की इस प्लान को लेकर ईरान भी पूरी तरह तैयार है। ईरान का साफ कहना है कि वो किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देंगे, और अगर दुश्मन पागलपन दिखाते हैं तो हम किसी भी नियम को नहीं मानेंगे। हमारा जवाब बहुत तगड़ा होगा और जो भी देश बीच में आएगा उसको भी नहीं बख्शेंगे। दरअसल एक ईरानी सैन्य अधिकारी ने चेतावनी दी है कि अगर इजरायल ने अक्टूबर की शुरुआत में ईरान द्वारा किए गए मिसाइल हमले के जवाब में उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया तो ईरान का जवाब इजरायल की उम्मीदों से कहीं अधिक कड़ा और अप्रत्याशित होगा। ये बयान ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसी तस्नीम द्वारा जारी किया गया है। अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर इजरायल ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाता है तो ईरान अपने परमाणु नीतियों को ध्यान में रखते हुए जवाब देगा। अधिकारी ने कहा कि अगर इजरायल का हमला ईरान के महत्वपूर्ण ठिकानों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाता है तो ईरान अपनी प्रतिक्रिया में कोई सीमा नहीं रखेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान जल्दबाजी या हड़बड़ी में कोई कदम नहीं उठाएगा, बल्कि ठंडे दिमाग से काम करेगा, लेकिन जो भी पागलपन करेगा उसे ऐसी सजा दी जाएगी जो उसे हर बार चौंकाएगी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अगर इजरायल ने कोई शरारती या आक्रामक कदम उठाया तो ईरान उसका कड़ा और निर्णायक जवाब देगा। मंत्रालय ने यह भी चेतावनी दी कि कोई भी देश जो इस हमले की योजना में शामिल होगा या किसी भी रूप में सहयोग करेगा उसे इसके नतीजे भुगतने होंगे और जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। एक दिन पहले एक इजरायली अधिकारी ने कहा था कि वो ईरान पर एक बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। इजरायल ने अपनी सुरक्षा और रक्षा को मजबूत करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए ताकि ईरान की संभावित प्रतिक्रिया से निपटा जा सके। इस संदर्भ में इजरायल के सुरक्षा मंत्रिमंडल की बैठक हो सकती है, जिसमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट को यह अधिकार दिया जा सकता है कि वह हमले के समय और तरीके पर निर्णय लें। बीते दिन इजरायली सेना ने कहा था कि संभावित ईरानी हमलों की तैयारी के लिए अमेरिका ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए इजरायल में एक थार्ड बैटरी तैनात की है। वहीं अमेरिका के रक्षा मंत्री ने भी कन्फर्म कर दिया है कि थार्ड मिसाइल सिस्टम इजरायल में तैनात है। दरअसल 1 अक्टूबर को ईरान ने लगभग 180 मिसाइलें इजरायल पर दागी, जो कि ईरान का इजरायल द्वारा किए गए हथियारों का जवाब था। ईरान अब इजरायल से किसी भी समय बड़े हमले की आशंका कर रहा है। इस बीच दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और इस टकराव की संभावना दिन प्रतिदिन अधिक होती जा रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, कतर ने हाल ही में एक समझौता किया है, जिसके तहत वह अफगान छात्रों को इंडोनेशिया में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्तियां यानी स्कॉलरशिप देगा। यह समझौता कतर के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री लोलवाह बिन्त राशिद अल खातर और इंडोनेशियाई विदेश मंत्री रेटनो लेस्टारी प्रियनसारी मारसूडी के बीच वीडियो कॉल के जरिए हुआ। इसका मतलब कतर अफगानी स्टूडेंट को पढ़ाने का खर्चा उठाएगा। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य अफगान लोगों की शिक्षा और कौशल को विकसित करना है। कतर छात्रों को इंडोनेशिया में पढ़ाई करने के लिए सहायता करेगा ताकि वो बेहतर भविष्य बना सके। कतर की मंत्री ने कहा कि कतर और इंडोनेशिया के बीच गहरे और मजबूत संबंध है। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग बहुत अच्छा है। खासकर 2023 में कतर और इंडोनेशिया के सांस्कृतिक वर्ष को मनाया गया, जिसमें दोनों देशों ने अपनी इस्लामी धरोहर और कला का जश्न मनाया। ये छात्रवृत्ति कार्यक्रम
कतर और इंडोनेशिया के साझा लक्ष्य का हिस्सा है, जिसका मकसद अफगानिस्तान में शिक्षा और विकास को बढ़ावा देना है। ये कार्यक्रम खास तौर पर अफगान युवाओं को नए अवसर देने के लिए है, ताकि वो अपने देश में एक बेहतर और कामयाब जिंदगी जी सकें। इंडोनेशियाई विदेश मंत्री ने कहा कि कतर और इंडोनेशिया का ये सहयोग अफगान छात्रों के लिए एक नया मौका है। ये कदम अफगानिस्तान के भविष्य के लिए बेहतर रास्ता बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस तरह कतर का ये प्रयास अफगान छात्रों के लिए शिक्षा के नए अवसर बनाने में मदद करेगा, जिससे वो अपने देश में एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकें। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मदरसों को लेकर 2 फैसले दिए। पहला, केंद्र और राज्य सरकारों को मदरसे बंद करने के फैसले पर रोक लगा दी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने 7 जून और 25 जून को राज्यों को इससे संबंधित सिफारिश की थी। केंद्र ने इसका समर्थन करते हुए राज्यों से इस पर एक्शन लेने को कहा था। दूसरा, कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा सरकार के उस आदेश पर भी रोक लगाई जिसमें मदरसों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को सरकारी स्कूल में ट्रांसफर करना था। इसमें गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के साथ साथ सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम स्टूडेंट्स शामिल हैं। दरअसल चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच जमीयत उलमाए हिंद की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। बेंच ने केंद्र सरकार, NCPCR और सभी राज्यों को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा। बेंच ने कहा कि ये रोक अंतरिम है। जब तक मामले पर फैसला नहीं आ जाता तब तक राज्य मदरसों पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। बेंच ने जमीयत उलमाए हिंद को उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा के अलावा अन्य राज्यों को भी याचिका में पक्षकार बनाने की अनुमति दे दी। दरअसल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने 12 अक्टूबर को कहा था कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का पालन नहीं करने वाले मदरसों की मान्यता रद्द हो और इनकी जांच की जाए। NCPCR ने सभी राज्यों को लेटर लिखकर कहा था कि मदरसों को दिया जाने वाला फंड बंद कर देना चाहिए। ये राइट टू एजुकेशन RTE नियमों का पालन नहीं करते हैं। आयोग ने आस्था के संरक्षक या अधिकारों के विरोधी बच्चों के संवैधानिक अधिकार बनाम मदरसे नाम से एक रिपोर्ट तैयार करने के बाद यह सुझाव दिया था। आयोग ने कहा था कि मदरसों में पूरा फोकस धार्मिक शिक्षा पर रहता है, जिससे बच्चों को जरूरी शिक्षा नहीं मिल पाती और वे बाकी बच्चों से पिछड़ जाते हैं। NCPCR की रिपोर्ट के बाद 26 जून 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों को राज्य के सभी सरकारी सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच करने और मदरसों के सभी बच्चों का स्कूलों में तत्काल ट्रांसफर करने को कहा था। इसी तरह का निर्देश त्रिपुरा सरकार ने 28 अगस्त 2024 को जारी किया था। 10 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को NCPCR के दिशा निर्देश कार्रवाई करने के लिए लिखा था। सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल 2024 को यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही केंद्र और यूपी सरकार से जवाब भी मांगा था। कोर्ट का कहना था कि हाईकोर्ट के फैसले से 17 लाख छात्रों पर असर पड़ेगा। छात्रों को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करने का निर्देश देना ठीक नहीं है। दरअसल 22 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है। वैसे सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।